वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? माननीय कृषि मंत्री जी, थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था। अभी आप भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सुन रहे थे, जो कृषि मंत्री पर काफी नाराज नजर आए। और जगदीप धनखड़ जी का कहना था कि कृषि मंत्री जी, किसानों का समस्या को जल्द से जल्द समाधान कीजिए। आपको वीडियो में बोलते हुए सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि किसानों से अगर कुछ वादा किया गया है तो उसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। जिस तरह से कृषि मंत्री को नसीहत देते हुए नजर आए आपके भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ऐसा लग रहा है कि जगदीप धनखड़ जी को अब जाके मालूम चला है कि किसान समस्या में है। इससे पहले जगदीप धनखड़ जी को मालूम ही नहीं था, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा किसानों ने आंदोलन भी किया 2020 और 21 के बीच में। उस समय किसानों को न जाने क्या क्या बोला गया। उस समय जगदीप धनखड़ जी पूरा चुप्पी साध के बैठे हुए थे। अब अचानक इनका जो अंतर आत्मा का आवाज जगा है और ये जिस तरह से किसानों की समस्या का समाधान करने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन भारत की पहचान ही किसानों से है। अगर किसान खुश नहीं रहेंगे तो भारत कभी विकास नहीं कर सकता है, और ये बात सही भी है। तो वहीं जगदीप धनखड़ जी जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को नसीहत देते हुए नजर आए कि अगर पुराने कृषि मंत्री कुछ वादा करके गए हैं तो उसको क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है, क्यों किसानों को परेशान किया जा रहा है। और किसान जिस तरह से परेशान हैं उसको लेकर के जो जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो चिंतित भी हैं और काफ़ी वो मतलब नाराज भी नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। भारत में एक बार फिर से किसान जिस तरह से सड़क पे उतरने का पूरा मन बनाए हुए हैं, और बीते दिनों ग्रेटर नोएडा के किसान जो हैं वो सड़क पे उतरे, जिसके बाद से यूपी पुलिस बस में ठूस ठूस के खबर आया कि सैकड़ों के तादाद में किसानों को हिरासत में ले ली। जिसके बाद से राकेश टिकैत नोएडा पहुंचने का कोशिश किया तो यमुना एक्सप्रेसवे पर यूपी पुलिस इनको हिरासत में ले ली। और अब जिस तरह से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जो बयान आया है, जिसको लेकर के मोदी सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। और जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो मोदी सरकार से जो सवाल किए हैं वो सवाल सही भी है, क्योंकि जिस तरह से किसान हमारे देश में अभी परेशान है, किसान आए दिन विभिन्न समस्या उनकी है, जिस समस्या का समाधान चाह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है समाधान की जगह उन्हें परेशान करने में लगी हुई है। जब धरना प्रदर्शन करने कहीं आते हैं तो आएंगे 2 दिन बाद, लेकिन 1 दिन पहले से ही पुलिस जिस तरह से ब्रैकेटिंग लगा लगा के लोगों को परेशान करने का काम करती है कि लोग किसानों को कोसें, क्योंकि किसान गलत काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के अंकल लोग जो हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, जो 2 BHK 3 BHK वाला फ्लैट में, वो लोग का तो दुनिया उतना ही में है 4x4 में। तो वो लोग किसानों के बारे में कितना क्या सोच रखते हैं वो नजर आता है, क्योंकि वो अंबानी अडानी के गुलाम है, तो उन्हीं के बारे में अच्छा सोच रखेंगे। किसान सड़क पे नजर आएंगे तो उनको वो मतलब परेशानी हो जाएगा ना, क्योंकि किसानों को कोई नहीं देखना चाहता है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं वो किसानों को पसंद ही नहीं करते हैं भारत में, क्योंकि उन लोग के हिसाब से खेती हो तब वो लोग किसान को पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब भारत की पहचान किसान से है। अगर किसान समस्या में है तो भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अंबानी अडानी कभी भारत को विकसित नहीं बना सकते हैं, बनाएंगे तो यही किसान विकसित बनाएंगे। और इन किसानों की विभिन्न मांग है, MSP है। तो वहीं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जो गौतम बुद्ध नगर में किसानों का जमीन जो लिया गया, और नोएडा में जो फिल्म सिटी भी बना वो किसानों का जमीने में बना है। वही किसान अपनी हकों की मांग कर रहे हैं कि भाई हमको जो मुआवजा सही मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। 4 गुना मुआवजा देने की बात सरकार की थी, वो भी नहीं दे रही है, जिसको लेकर के यूपी के जो किसान ये बताए जा रहे हैं प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस उठी तो इन लोगों को गाड़ी में भर भर के हिरासत में ले ली, जिसके बाद राकेश टिकैत पहुंचे। लेकिन इनको भी खबर आया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर इनको भी हिरासत में यूपी पुलिस ले ली। अब जगदीप धनखड़ जी जिस तरह से अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो जगदीप धनखड़ जी का सवाल का जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वो जब किसानों को लेकर के सवाल कर रहे हैं तो कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, इनको जवाब देना चाहिए। क्योंकि पुराने जो कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, वो विभिन्न वादा किए थे कि 3 महीना में MSP को लागू करने का बात किया गया था। विभिन्न मांग जो किसानों का था उसको लिखित में दिया गया था कि 3 महीना में पूरा हो जाएगा। लेकिन आंदोलन के कितने महीने गुजर गए, लेकिन अभी भी हैं कि किसानों का मांग को नहीं माना जा रहा है, जिसको लेकर के किसान नाराज हैं। किसान की पहली मांग है MSP, और दूसरी मांग है किसानों का जो सिंचाई से जुड़ा हुआ समस्या है, खाद बीज का जो समस्या है,
जो आपका फसलों पे सही दाम फसलों का नहीं मिल पाता है, उसको लेकर के समस्या है। किसानों का कर्ज माफी है, जो कर्ज माफी का बात जो सरकार की थी, जो बिजली बिल माफ करने का बात हुआ था, विभिन्न जो मांग है किसानों का, जो जमीन किसानों को लिया गया जिस पर इंडस्ट्री बना, उससे उससे किसानों को कुछ फायदा हुआ नहीं, फोकट में उन लोग का जमीन भी गया, और जो 4 गुना मुआवजा देने की बात हुई वो भी नहीं मिला आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के इलाके में, जिसको लेकर के अभी हरियाणा पंजाब के किसानों का अलग समस्या। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से मोदी सरकार किसानों में फूट डाली थी, लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर से किसान एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, और एक बार फिर से जब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आपके जो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं उनसे सवाल कर रहे हैं और बोल रहे हैं किसानों का समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाए, तो मोदी सरकार कब तक करती है देखने वाली बात होगी। खबर आया है कि आपके शिवराज सिंह चौहान अमित शाह से भी मुलाकात किए हैं, लेकिन जो 2020 से 21 के बीच में जो किसानों का आंदोलन चला, और इसी दिसंबर में आंदोलन खत्म हुआ था किसानों का, लेकिन इस किसान आंदोलन में 700 से ऊपर किसानों की मौत हुई थी। और जिस तरह से 3 कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर के पूरा प्रदर्शन हुआ, बाद में 3 कृषि कानून रद्द हुआ, लेकिन जो किसानों की मांग थी एमएसपी पर गारंटी और बीज सिंचाई से जुड़ा हुआ मांग, चाहे आपका जो किसानों का जो कर्ज है उसको लेकर के जो बातचीत हुआ था, वो अभी तक किसानों को उसको पूरा नहीं की सरकार, जिसको लेकर के हरियाणा पंजाब में किसान अलग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, यूपी के किसान अलग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में किसान अलग आंदोलन कर रहे हैं। तो मोदी सरकार में किसानों का कितना विकास हुआ है नजर आता है कि हर दिन भारत में आज भी किसान 23 रुपया ही कमा पाते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ जी चलो देर आए दुरुस्त आए, जो 2021 से 22 के बीच जो किसान आंदोलन किए, जिसमें न जाने किसानों को क्या क्या बोला गया, जो सिंधु और टिकरी बॉर्डर मुख्य केंद्र था किसानों का, जो दिल्ली का बॉर्डर पे जो प्रदर्शन किया आके किसान, दिल्ली तो आने नहीं दी मोदी सरकार, लेकिन जो प्रदर्शन किया और प्रदर्शन को जिस तरह से गलत ठहराने में मोदी सरकार लगी, और मोदी सरकार और बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के जो नेता थे वो जिस तरह से किसानों को लेकर के क्या नहीं बोले, आतंकवादी, यहाँ तक कि उनको देशद्रोही भी बोला गया, यहाँ तक उनको खालिस्तानी भी बोला गया, यहाँ तक उनको नक्सली भी बोला गया, बलात्कारी भी बोला गया, तो भी थे किसान डटे रहे और तीनों कृषि कानून को रद्द कराने के बाद ही अपने अपने घर गए, और विभिन्न वादा जो सरकार की उसके बाद किसान आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद उस वादा को जब नई सरकार का गठन हो गया, पुराना सरकार में जो कृषि मंत्री थे आपका नरेंद्र सिंह तोमर, वो विभिन्न वादा किसानों से किए थे, जिस वादे को अभी तक सरकार नहीं पूरा किया, जिसको लेकर के हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र और विभिन्न जो राज्य के जो किसान हैं वो एक बार फिर से आंदोलन के लिए अब आंदोलन पर उतरने वाले हैं, सड़क पे उतरने वाले हैं, क्योंकि आंदोलन के जरिए वो एक बार फिर से सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी सरकार को नसीहत दिए हैं, तो चलो देर आए दुरुस्त आए। भले 2020 और 21 के बीच जो किसान आंदोलन किए वो भले नहीं दिखाई दिया हो जगदीप धनखड़ जी को, लेकिन अब जाके जिस तरह से अंतरात्मा की आवाज़ जगदीप धनखड़ जी का जगह है, चलो अच्छा बात है। कम से कम जगदीप धनखड़ जी सरकार को जिस तरह से नसीहत दिए हैं, तो कम से कम सरकार जगदीप धनखड़ जी का बातों को ध्यान दे, और किसान जो स्वामीनाथन का रिपोर्ट को लागू करने का मांग कर रहे हैं, जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, विभिन्न जो उनकी मांगे हैं, उसको सरकार माने, ताकि किसान खेत में जाके अपना काम करें, ना कि सड़क पे वो प्रदर्शन करना कोई किसान नहीं चाहता है। लेकिन किसानों को जिस तरह से नोएडा का जो गोदी मीडिया और गोदी मीडिया का जो चैनल बना है वो किसानों का ही जमीन में बना है, और ये लोग जिस तरह से किसानों को गलत ठहराने में हर समय लग जाते हैं। जब भी किसान प्रदर्शन करने के लिए उतरते हैं तो नोएडा का जितना गोदी मीडिया है वो सब किसानों को ऐसा लगता है कि किसान कुछ गलत करने उतर गए। अरे भाई, लोकतंत्र है, प्रदर्शन करने उतरे हैं, अपने हकों की मांग के लिए उतरे हैं, तो क्या गलत है? पुलिस और अगर 4 घंटा पहले रोड पे बैरिकेडिंग लगा दे तो पुलिस का गलती है ना, जनता को पुलिस से पूछना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया ऐसा माहौल बनाता है कि जो फ्लैट में जो अंकल लोग रहते हैं, आंटी लोग जो रहते हैं, 2 BHK 3 BHK, बस 4/4 का रूम में जिंदगी है, वो लोग का सोच क्या हो तो भगवाने जानते हैं, क्योंकि बीवी बाल बच्चा उससे ज्यादा सोच है नहीं। लेकिन जो किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, वो अगर सड़क पे उतरते हैं तो फ्लैट में रहने वाले अंकल आंटी लोग बड़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग खुद का अपना घर का खेत बाड़ी बेच के पहुंच गए हैं फ्लैट में, तो 4x4 का जिंदगी बना ली है। तो ये लोग को खेत बाड़ी में काम करने वाला इंसान अच्छा नहीं लगेगा। ये लोग को चाहिए अडानी अंबानी का गुलामी। तो वहीं किसान जिस तरह से प्रदर्शन जब भी करते हैं तो गोदी मीडिया दिखाता है कि लोगों को समस्या हो रहा है, लेकिन जो दिल्ली 24 आवर जाम में रहती है, दिल्ली में कहीं एगो गाड़ी इधर से उधर हो जाए तो 100 गो गाड़ी लग जाता है। तो वहां अगर किसान अपनी हकों की मांग कर रहे हैं तो ट्रैफिक जाम करने थोड़ी आ रहे हैं, उनको शौक थोड़ी लगा है। वो तो दिल्ली पुलिस 10-10 गो बैरिकेडिंग, यूपी पुलिस 20-20 गो बैरिकेडिंग लगा दे, तो वो तो प्रशासन से ना सवाल पूछना चाहिए जनता को। लेकिन जनता प्रशासन से पूछ ही नहीं सकता, जनता पूछने जाए प्रशासन लाठी चला देगा।
लेकिन किसान आसान है कि किसानों को कोसों के किसानों की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर किसान अपने खेत में अनाज उपजाना छोड़ दें तो फ्लाइट में रहने वाले अंकल आंटी लोग जो प्रोटीन और विटामिन की तलाश में भटकते हैं, भटकते हुए भटक जाएंगे। तो थोड़ा किसान अगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ आके आप मोदी सरकार का महिमा मंडन कीजिए। अब जब आपके जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति जब सरकार को नसीहत दे रहे हैं तो कम से कम मोदी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी भी एक किसान फैमिली से आते हैं, जाट फैमिली से आते हैं, वो भी कितना बर्दाश्त करेंगे। अंत में उनका भी सब्र का बांध टूटा और कृषि मंत्री को ही लाथार डाले और बोले कि जल्द से जल्द किसानों का समस्या का समाधान कीजिए। पिछले जो कृषि मंत्री जो वादा किए थे उन वादा को पूरा किया जाए, अगर लिखित में कुछ वादा किया गया है तो। लेकिन मोदी सरकार है कि ताल मटोल करने में लगी हुई है। तो एक बार फिर से अब किसान आंदोलन पे उतरने वाले हैं, लेकिन राकेश टिकैत को जिस तरह से हिरासत में लिया गया उसके बाद से किसान एक बार फिर से सड़क पे नजर आ रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसान एक बार फिर से दिल्ली के तरफ निकलने वाले हैं, बहुत जल्द खबर भी आ रहा है। तो देखा जाए किसानों की बात सरकार मानती है कि नहीं, कि इसी तरह टाल मटोल करती। अगर टाल मटोल करेगी तो एक बार फिर से किसान भारी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पे उतर सकते हैं। और खबर भी आ रहा है बहुत जल्द दिल्ली के लिए निकलने वाले भी हैं किसान। तो देखा जाए कि मोदी सरकार जो विभिन्न मांग है, स्वामीनाथन का रिपोर्ट जो है उसको लागू करना और आपका एमएसपी पे गारंटी और भी जो कर्ज माफी और जो विभिन्न मांग जो किसानों की है उसको सरकार मानती है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।